फलों से सुशोभित सुशोभित होकर उस पवित्र नगर के अंदर परमेश्वर के साथ में होंगे, जहां परमेश्वर स्वयं हमारा ईश्वर होगा, जहां फिर कभी अंधेरा नहीं होगा। वचन कहता है कि वो अपने लोगों के सब आंसुओं को पोंछ देगा, उनके जीवन से हमेशा के लिए शोक और मृत्यु को हमेशा के लिए दूर करेगा। न मृत्यु रहेगी, न दुख रहेगा, न निराशा रहेगी, न पीड़ी रहेगी, न प्रताड़नाएं रहेंगी, न किसी प्रकार की वेदनाएं रहेंगी, न किसी प्रकार की अपशब्द, न किसी प्रकार की गंदी मैली चिड़चिड़ी बातें रहेगी। सारी बातें, पुरानी सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए लुप्त कर दी जाएगी, अनंत आग की झील में झोंक दी जाएगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपने वचन के द्वारा कहता है, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद न मृत्यु होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ को बदल देता हूँ। जो नया कर देता है वो कौन है? यीशु मसीह। उसने सब कुछ जो आपके ऊपर था, पाप था, मृत्यु थी, पीड़ा थी, दंडाज्ञा थी, श्राप था, अनैतिकता थी, अत्याचार थी, अनाज्ञाकारिता थी, सब कुछ अपने ऊपर लिया और सब कुछ को क्रूस के ऊपर लेकर गया। और वहां उसने शैतान के सभी प्रकार के घमंड, जिस पर उसको घमंड था कि उसने संसार को परास्त कर दिया है, अब मृत्यु का डंक कोई नहीं तोड़ सकता। अब मृत्यु के रूप में वो अनंत काल तक के लिए इस संसार का राजा बनकर इस संसार पर राज कर रहा था। उसको इस मृत्यु के कारण बहुत गुमान था। उस मृत्यु की सारी शक्तियों को, जिसे बीमारी, कैंसर, टीबी, झूठ, मक्कारियां, अविश्वास, व्यभिचार, लंपटता, पाप, हर प्रकार का अपराध कहा जाता है, हर प्रकार का पाप कहा जाता है, हर प्रकार का अपवाद कहा जाता है, जो शैतान और उसके दूतों के सभी प्रकार के स्वभाव और नेचर थे, सब कुछ को यीशु मसीह कहाँ लेकर गया? क्रूस के ऊपर। और उसे क्या किया? अपने ऊपर ठोक दिया, अपने पवित्र शरीर के द्वारा क्रूस के ऊपर ठोक दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। तब शैतान बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ और उसने सोचा कि मैंने मृत्यु के द्वारा सब कुछ पर विजय पा ली है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा था, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिनों में खड़ा कर दूंगा। यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और शैतान और उसके सब लोग शर्मिंदा हो गए हमेशा हमेशा के लिए। तब वो जान गया कि परमेश्वर के सामने खड़ा होना कितना भयानक है। उसका तमाशा बन गया, उसका खुल्लम खुल्ला खिल्ली उड़ाई गई क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मृतकों में से जी उठा, यीशु मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं, जिसने मृतकों को जिलाया उसके लिए मृत्यु की कब्र में जाना कितनी बड़ी अपमान की बात हो सकती है कि उसने दूसरों को जिलाया, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया। शैतान बहुत खुश था उस समय जब यीशु को कब्र में रखा जा रहा था। लेकिन जब यीशु तीसरे दिन जी उठा, शैतान यीशु के सामने थरथरा रहा था, कांप रहा था। वो एक कोने में बैठ गया था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी शक्तियां सीमित हो चुकी थी, उससे सब कुछ छीन लिया गया था, सारा अधिकार छीन लिया गया था। जो अधिकार उसने आदम के पाप के कारण, सारी महिमा जो परमेश्वर की आदम पे थी, वो सारी महिमा को जिसे उसने अपनी महिमा के रूप में छीन लिया था, और सब कुछ पर सृष्टि और उसकी सब वस्तुओं पर जिस पर आदम को अधिकार दिया था, परमेश्वर ने कहा था फलों फूलों और सृष्टि को अपने अधिकार पे ले लो, और मैं तुम्हें आकाश के पक्षियों, घरेलू जीव जंतुओं पर, आकाश, पृथ्वी और पाताल और सृष्टि और जो कुछ भी उसमें है सब पर तुमको अधिकार देता हूं। उसने सब पर जो अधिकार ले लिया था, यीशु का मृतकों में से जी उठने के बाद वो अधिकार का राजदंड यीशु ने शैतान के हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। अब बाइबल कहती है, मृत्यु कहाँ है तेरा डंक, कहाँ है तेरी विजय? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए फिनिश कर दिया है। इसलिए यीशु ने कहा सब पूरा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ यीशु मसीह ने नया कर दिया है अपने पुनरुत्थान के द्वारा। यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने कहा लिख ले। अब ये बात वो जो यूहन्ना
को बता रहा है स्वर्गदूत, वो कहता है कि इस बात को लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये सच है और इस पर विश्वास किया जा सकता है। इसे लिख ले, क्योंकि यही बातों के विषय में हम सच्चाई को जानेंगे आत्मिक आज्ञाकारिता के द्वारा। जब हम आत्मा में होंगे तब हमको आत्मा इस बात में विश्वास दिलाएगा, इस बात का यकीन दिलाएगा, और हम इस आत्मिक आज्ञाकारिता के द्वारा, इस बात के द्वारा जान पाएंगे कि शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा किया गया है और ये बात पूरे विश्वास योग्य और सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। प्रभु ने कहा, ये बातें लिख ले, ये सच्चाई है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेतमेत पिलाऊंगा। मेरे प्रियो, भरपूरी से पिलाऊंगा, हर प्रकार की तुम्हारी जरूरत और आवश्यकताओं को पूरी करूंगा। हर एक बात को, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। अब परमेश्वर, यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेतमेत पिलाऊंगा। इन वचनों को याद कीजिए, यीशु ने अपने जीवन काल में इन वचनों को कहा है मेरे प्रियो, और कोई दूसरा व्यक्ति ने, इस संसार का कोई व्यक्ति ने इस बात को नहीं कहा है। और यही बातें सिद्ध करती है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान के रूप में। वचन कहता है, जो जय पाए, जिन्होंने आत्मिक जीवन की आज्ञाकारिता में विश्वास के द्वारा प्राण देने तक ईमानदार रहे, वे मृत्यु के सामने डरे नहीं, समस्याओं के सामने डरे नहीं, अत्याचारियों के सामने डरे नहीं, विद्रोहियों के सामने डरे नहीं, तानाशाही लोगों के सामने डरे नहीं। मर गए, लेकिन उन्होंने अविश्वास के कारण, अपनी मृत्यु से बचने के कारण अविश्वास को ग्रहण नहीं किया। उन सब लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जो जय पाए, जिन्होंने इन सब बातों पर विजय पाई है, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुओं का? इन आत्मिक वस्तुओं का, अनंत जीवन के जल का, अल्फा और ओमेगा का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो प्रथम है, जो अंतिम है, वही उसका दर्शन करेगा, वही उसकी भेड़ होगा, वही उसके साथ डेरा करेगा, वही उसके साथ नवीन यरूशलेम में होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी परख का समय आया, हमने अपने प्राणों को, उसके वचन को कम और अपने प्राणों को ज्यादा महत्वपूर्ण पाया, और हम भटक गए। हमने अनाज्ञाकारिता के द्वारा उसकी मर्जी को तिरस्कार कर दिया और अपनी इच्छा को ग्रहण किया। यही है कि जब हम अपनी मर्जी से जीते हैं, हम प्रथम आदमी आदम के समान अपनी मर्जी का इस्तेमाल करके परमेश्वर की महिमा को खो देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।